डियर स्टूडेंट 2020 जी के जीएस की सीरीज में आपका स्वागत है। यह वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास नामक टॉपिक का पार्ट 2 है। इसमें हम 21 से 40 तक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड इंडिया? ऑप्शन नंबर ए है 261 बीसी, ऑप्शन नंबर बी है 326 बीसी, ऑप्शन नंबर सी है 412 बीसी, ऑप्शन नंबर डी है 500 बीसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर 326 बीसी। सिकंदर महान को हम सभी जानते हैं। सिकंदर महान ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के तट पर पोरस से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, ऑप्शन नंबर बी है झेलम नदी यानी कि झेलम रिवर, ऑप्शन नंबर सी है व्यास नदी यानी कि बीस रिवर, ऑप्शन नंबर डी है रावी नदी जिसे रावी रिवर भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी झेलम नदी है। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी प्राचीन नाम हाइडेस्पिस के तट पर हुआ युद्ध ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके अराउंड 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया? Whom did चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी है डेरियस, ऑप्शन नंबर डी है पोरस। सही ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का एक सेनापति था उसको पराजित किया था। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। सेल्यूकस की पुत्री का नाम हेलेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर हु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी टॉलेमी, ऑप्शन डी है अरिस्टोबुलस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रीटिस रिटन बाय कौटिल्य? ऑप्शन ए है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी है राजतरंगिणी। सही ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? When did अशोक फाइट द कलिंग वॉर? ऑप्शन नंबर ए है 261 बीसी, ऑप्शन नंबर बी है 273 बीसी, ऑप्शन नंबर सी है 185 बीसी, ऑप्शन नंबर डी है 320 बीसी। सही ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया। कालिंग वर्तमान में उड़ीसा। युद्ध के रक्तपात से व्यथित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरमुखी।
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? वेयर डिड अशोका सेंड हिज सन एंड डॉटर टू प्रोपगेट बुद्धिज्म? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न एम्पायर? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है वैशाली। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना बिहार है, थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, मौर्योत्तर काल में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है मेनांडर, ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी है गौतमीपुत्र सतकर्णी। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कनिष्क मौर्योत्तर काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया और तक्षशिला, पुरुषपुर आदि को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर सी है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी देवभूति। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके अराउंड 185 BC में शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? ऑप्शन नंबर ए है सीमुक, ऑप्शन नंबर बी हाल, ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर डी यज्ञसी सतकर्णी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। उसने शकों, यवनों और पहनों को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शासक ने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया? विच रूलर पैट्रोनाइज महायान बौद्धिज्म? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग है हीनयान, दूसरा याद महायान। तो जहाँ महायान बौद्ध धर्म की बात आती है तहाँ कनिष्क का नाम सबसे ऊपर आता है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेनांडर, ऑप्शन नंबर डी अजात शत्रु। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्मों पर टीकाएं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है शीलगुप्त, ऑप्शन नंबर डी घटोत्कच। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने अराउंड 240
ईस्वी में इस वंश की नींव रखी, परंतु वास्तविक साम्राज्य का विस्तार उसके पौत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपने विजय अभियानों और सैन्य सफलताओं के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इन विच इंस्क्रिप्शन आर द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड? ऑप्शन नंबर ए महरौली अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी गिरनार अभिलेख। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अशोक के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज चंद्रगुप्त सेकंड नोन? ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है सकारी, ऑप्शन नंबर सी परम भागवत, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रादित्य। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। उसके दरबार में कालिदास जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान कम टू इंडिया? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान 399-411 ईस्वी के दौरान भारत आया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है उनका शासनकाल था उस टाइम पे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन थे। हमारे अगले पार्ट में 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार हम 20-20 क्वेश्चन की प्रत्येक वीडियो बनाएंगे। हम छोटे वीडियो इसलिए बनाएं ताकि आप उन्हें पूरा देखें, आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और हमारे इस प्रयास को सफल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।